बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम न्यूमेरिकल फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। फॉर्मूले को आपको कहा था स्टार लगा लें और स्टार आपने लगा ली होंगी, ठीक है। और स्टार लगाने के बाद अब पहला न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे हैं चैप्टर में 11 से। चैप्टर में 10 हम लोग करेंगे बाद में, ठीक है, सबसे एंड पे। चैप्टर में 11 का 11.4 क्वेश्चन हम करने लगे। 11.4 क्वेश्चन यहाँ पर हम आए थे, ये 11.4 है। ये थे, अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स, ठीक है, उसने दे दिया यहाँ पर। अगर नाम भी दिया तो आपको याद होना चाहिए। 72 हार्ट बीट्स के उसने कहा 1 मिनट के अंदर 72 बारी 72 टाइम उसका इंसान का जो दिल है वो धड़कता है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपने याद किया था n/t, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद किया था 1/f। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद है। जैसे ही आप न्यूमेरिकल को देखेंगे आपने ज़हन में रखना है। 11.4 कर रहे हैं, जैसे उन्होंने कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था n/t। आपने यहाँ पर क्वेश्चन के ऊपर लिख देना है n/t। आगे कहता है टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या था t = 1/f, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला आपने लिख देना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते ही आपने फॉर्मूला पहले लिख देना है। फॉर्मूला लिखने से आपके लिए सॉल्व करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन की तरफ आप देखें नंबर ऑफ द हीट बीट्स, ठीक है, हार्ट बीट्स, सॉरी हार्ट बीट्स कौन सा है, एन कितने 72, टाइम कितना है 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड्स। फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और टाइम पीरियड मालूम करना है। हमने फॉर्मूला पहले लिख दिया था, ठीक है। अब जैसे कि मैंने पहले ये लिखा है और बाद में फॉर्मूला लिखे हैं, आपने ऐसे नहीं करना। आपने न्यूमेरिकल पढ़ते ही, गुड़िया देखो, न्यूमेरिकल पढ़ते ही पहले क्या लिखना है, पहले फॉर्मूला लिखना है आपने। फ्रीक्वेंसी का नाम है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, टाइम पीरियड का नाम है टाइम पीरियड का क्या लिखना है फॉर्मूला। और लिखने के बाद आपने ये चीजें लिखनी शुरू करनी है। लिखने के बाद हमने फ्रीक्वेंसी की जगह वैल्यू पुट n/t, n की वैल्यू 72 है और टाइम 60 सेकंड है, डिवाइड किया, आंसर आ गया हैजर्ड में। जहां फ्रीक्वेंसी होगा उसके आंसर में हैजर्ड साथ लिखना है, ये उसका सिंबल है, उसकी निशानी है। टाइम पीरियड जिस तरह सेकंड टाइम की निशानी है, t 1/f, t और वही 1/f किया, डिवाइड किया, आंसर आ गया। हो गया क्लियर। अगला करना है 11.5। अब 11.5 यहां से सवाल देखते हैं हम। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। 11.5, अ मरीन सर्वे शिप सेंड अ साउंड वेव्स। कहते हैं एक मरीन जो शिप है उसने साउंड वेव्स ट्रांसफर किए एट द सी बेड। इट रिसीव्स एंड द इको 1.5 सेकंड, इको। द स्पीड ऑफ द साउंड इन द सी वाटर इज 15 मीटर, ठीक है। और फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी। कहते हैं डेप्थ बताएं कितनी गहराई है समंदर की। टाइम इसने कितना दे दिया था 1.5 सेकंड। अब देखें सवाल की तरफ। जो हमें ये नहीं पता ये टाइम है, हमें इस एस ने बताया ये टाइम है। किसने बताया, सेकंड्स ने। सेकंड या मिनट कुछ लिखा होगा जो मैं बताएगा ये क्या है, टाइम है। ये क्या है, टाइम है। समझ आई बात। अब इस टाइम ऊपर वाले टाइम को हमने सेकंड में क्यों कन्वर्ट किया था, क्योंकि हार्ट बीट सेकंड्स में थी। हार्ट बीट किसमें थी, सेकंड में थी ना, तो इसलिए हमने इसे किसमें कन्वर्ट किया, सेकंड में। ये ऑलरेडी सेकंड में है, इसे हमें किसी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखें टाइम इको 1.5 सेकंड्स आ गया। टाइम इन विच साउंड वेव रीच टू द सी बेड, t = t/2, t/2। ये देखना कि सी बेड के जब भी आएगा तो फॉर्मूला ये लगेगा t/2। t की वैल्यू लिख दी, 2 से डिवाइड किया, t की वैल्यू आ गई। आगे उसने कहा कि फाइंड द स्पीड ऑफ द साउंड। स्पीड ऑफ द साउंड ये रहा, स्पीड ऑफ द साउंड हमने मालूम करना है। स्पीड ऑफ द साउंड उसने आपको दे, स्पीड ऑफ द साउंड उसने आपको दे दिया 1500, यानी स्पीड ऑफ साउंड v दे दी, वेलोसिटी दे दी उसने आपको 1500 दे दी। फाइंड द डेप्थ। अब फॉर्मूला क्या बनेगा, s = vt, यानी डिस्टेंस। v की वैल्यू उसने आपको दे दी, t की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ गई है। आप इसे दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आपको आंसर आसानी से आ जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूले को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो फॉर्मूला याद होने चाहिए। एक ये s = vt और दूसरा t = t/2 सी बेड वाला। सी बेड भी साथ लिखना है ताकि आपको पता हो कि समुद्र की बात हो रही है, तो फिर ये t/1/2 करना है, वरना नहीं करना। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 11.7। 11.7 पे आ गए हम। A ship sends out ultrasound that returns from the seabed and is detected after 3.42 सेकंड। सेकंड आया, अभी क्या बताया था, सेकंड क्या है, टाइम है। गुड। और जहां पर सी बेड होगा वहां टाइम को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अभी ऊपर किया था हमने। जहां सी बेड होगा वहां टाइम को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। समझ आ गया यहाँ तक। कहते हैं कि इफ द स्पीड ऑफ द अल्ट्रासाउंड थ्रू सी वाटर, ये सी वाटर उसने स्पीड, स्पीड ऊपर अभी पड़ी, स्पीड ऑफ द साउंड किससे लिखते हैं, वी से लिखते हैं। समझ आ रहा है। यानी इस तरह पिछला न्यूमेरिकल ही आपको हेल्प करेगा अगले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने। डिस्टेंस मालूम करना है हमने। सिंपल सा क्वेश्चन की तरफ आए थे, ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। देखिए उसने टाइम दे दिया आपको 3.42 सेकंड। t/2 वही फॉर्मूला आपने लगा दिया, टाइम को डिवाइड किया 2 से, क्योंकि सी बेड था, क्या था, सी बेड था। अब याद हो गया होगा, याद हो गया ना।
डिवाइड कर दिया, स्पीड स्पीड ऑफ द अल्ट्रासाउंड, स्पीड के नाम से लिखा v आपने, फॉर्मूला वही जो पीछे लिखा था, s = vt, वैल्यू पुट करें और आंसर आ जाएगा। अगर वो न्यूमेरिकल ना दे, कोई और न्यूमेरिकल भी देता है तो उसमें सी वेट की बात करेगा तो आप t को डिवाइड किससे करेंगे, 2 से करेंगे। ये आप आपको पक्का याद हो गया होगा, हो गया याद। बाकी कुछ क्वेश्चंस आपने बीच में कर लेने, एंड पे मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कौन कौन से वो आपने करना है। आते हैं चैप्टर नंबर 13 पे। चैप्टर 13 ओपन करें।